हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के लिए। एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। एक लेटेस्ट अपडेट है, उसी को रिलेट करके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। टाटा पावर लिमिटेड दोस्तों, आज हम बात करें 25 अक्टूबर 2021 के दिन, तो आज ये 224.60 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 208 का लो बना चुका है और 224.90 का हाई, यानी सिर्फ 30 पैसे का हाई बनाया और लो 208 रुपीज़ का बना चुका है। और 214.50 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 2:00 का स्टेटस, 7,55,08,521 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। मार्केट कैप है इस कंपनी की 68,540 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 267.85 का और लो है 51.65 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। चलिए खैर, आइए बात करते हैं दोस्तों। एक खबर, मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, टाटा पावर लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक कोलैबोरेशन कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर। अभी इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, टाटा पावर लिमिटेड नो डाउटली एक बहुत बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर के इंडिया के अंदर, राइट। तो पावर सेक्टर से जुड़े हुए हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, इंटीग्रेटेड मैनर में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इसका। और वही हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की बात करें तो ये भी अपने आप में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में एक लीडिंग टेक्नोलॉजी है कंपनी, एक लीडिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड और आईआईटी दिल्ली ने दोनों ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, ताकि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और इससे जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को डेवलप करा जा सके चीप से चीप तरीके से, यानी सस्ते से सस्ते, कम से कम खर्चे में और इजी से इजी तरीके से नई चीज़ को डेवलप की जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा आईआईटी दिल्ली, और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टाटा पावर लिमिटेड मिल करके करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स आईआईटी दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सीलेंस है अलग अलग फील्ड में, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही इमेंस पोटेंशियल है कोलैबोरेशन करने का और एक नई चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके सोसाइटी के अंदर लेके आने का, चेंजेस ले आने का। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज से लेकर के पायलट प्रोजेक्ट्स तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, ये इन दोनों की मदद से हो सकता है, दोनों की इमेंस पावर की मदद से हो सकता है। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी, नई चीज़ बनाई, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नई चीज़ बनाई आज, ठीक है। तो उस नई चीज़ को सोसाइटी में हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे सोसाइटी में किसी सेक्शन के अंदर, तो वो हम डायरेक्टली लार्ज स्केल पे नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटे से एक सैम्पल एरिया में करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने चीज़ डेवलप करी है, क्या वो इतने के लिए मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग या मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम अपने सैंपल को बढ़ा देंगे, या फिर हम पायलट प्रोजेक्ट, इसी को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अचानक लार्ज स्केल पे नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर फेल हो जाता है हमारा आइडिया या हमारा जो जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, वो अगर उस तरीके से नहीं काम करती जिस तरीके से हमने पहले से सोच रखा है, तो फिर वो एक तरीके से नुकसान होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई नई चीज़ जब हम सोसाइटी के ऊपर या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर लगाते हैं, तो हम थोड़े से पार्ट से उसको हम शुरू करके देखते हैं एंड देन हम उसको लार्ज स्केल पे बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो नई चीज़ बनाई जाएगी वो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर धीरे धीरे सोसाइटी तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड सेंसिंग सॉल्यूशंस, माइक्रो ग्रिड्स एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम होगा। ताकि देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से दोनों पार्टीज एक तरीके से सिनर्जीज को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स को देखा जा सके। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कोलैबोरेशन से सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद कोलैबोरेशन का ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर कुछ नया लेके आना, स्मार्ट लेके आना, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, क्लीन एनर्जी सोल्यूशन को डेवलप करना,
ईजी से ईजी तरीके से बिना किसी डिफ़िकल्टी के। अब देखिए ये चीज़ आपको पहले से भी पता है कि हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अब लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज़्यादा क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड जो है अब क्लीन एनर्जी सोर्सेज में शिफ्ट होने के साथ साथ उसमें ईजीनेस और सबसे ज़्यादा जहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस हो उसी चीज़ को अडॉप्ट करने में ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए अब हम टोटली पूरी तरीके से सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, है ना। कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी रात को नहीं मिलती है, आपको पता होना चाहिए। विंड एनर्जी भी होनी चाहिए, सोलर एनर्जी भी होनी चाहिए, हाइड्रोजन एनर्जी भी होनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रो पावर होनी चाहिए। हाइड्रो पावर मतलब कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो सकती है। थर्मल एनर्जी तो खैर कोल से जुड़ा हो जाएगा। जैसे इसके अलावा आप जैसे कि टाइडल एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से हार्नेस करके हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए ही एक कोलैबोरेशन किया गया है, क्योंकि हम लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जा सके अलग अलग फॉर्म्स में, ताकि किसी भी तरीके से फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस ना रहे। राइट, अगर हम शिफ्ट भी हो जाएं पूरी तरीके से तो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन ना आए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ये कोलैबोरेशन किया गया है। और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात बतानी चाहिए। आई होप यू लाइक्ड इट।